परफेक्ट फैमिली एपिसोड 10 में हम जीनियो को देखते हैं जिसे हवांग मिन ने बेहोश कर दिया होता है। बेहोश होने के बाद हवांग मिन जीनियो का आईडी कार्ड ले लेता है। फिर हम सोनी को देखते हैं जो ड्राइंग बना रही होती है। तभी वहाँ हवांग मिन आता है और उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। फिर हम जीनियो को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ होता है और वहाँ सांगो भी होता है जो इसका बेटा है। जहाँ अंजू बोलती है डॉक्टर ने बोला आपका सर बिल्कुल ठीक है, आप इतना पीते क्यों हो जब संभाला नहीं जाता। तो जीनियो कहता है मुझे पीना पड़ता है, आखिरकार वो सब मेरे दोस्त हैं, वो हर कदम में मेरा साथ देते हैं, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। लेकिन उंजू थोड़ा गुस्सा कर रही थी। तब बाप बेटे मिलकर थोड़ा मस्ती करते हैं ताकि उंजू फ्रेश फील करे। तभी वहाँ एक नर्स हवांग मिन का नाम ले रही होती है तो जीनियो को लगता है कि ये उसी का नाम ले रही है। लेकिन तभी हवांग मिन वहाँ आ जाता है जहाँ हवांग मिन ऐसा दिखाता है कि उनका मिलना एक इत्तेफाक है। यहाँ पे दोनों का नाम सेम ही है लेकिन मैं डिफरेंट बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। फिर हम उन दोनों को हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ जीनियो हवांग मिन से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हवांग मिन कहता है मुझे पीनट से एलर्जी है तो समय समय पे मुझे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है, अगर मैं थोड़ा भी पीनट खा लूं तो मेरी जान जा सकती है। फिर वो जीनियोक से उसके चोट के बारे में पूछता है तो जीनियोक कहते हैं दारू की वजह से मुझे ये चोट लगी है। फिर जीनियोक हवांग मिन से कहते हैं तुम्हें तो बहुत काम करना पड़ता होगा, अकेले बेटी संभालते हो और अपनी माँ को भी देखते हो। तो हवांग मिन कहता है मैं अभी इंश्योरेंस बेचता हूँ लोगों को, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, महीने में एक ही इंश्योरेंस बेच पाता हूँ। और वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत तकलीफ में है। फिर वो जीनियोक से पूछता है क्या आप मेरा एक काम करेंगे, और वो कहता है मैं जब डॉक्टर से मिलने जाऊंगा तब तक के लिए आप मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे। जहां हम देखते हैं सांगो और सोनही दोस्त बन चुके थे जिसे देख जीनियोक मान जाते हैं। फिर हम हवांग मिन को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ वो एक चॉकलेट बार उठाता है और वो उसमें देखता है कि उसमें पीनट है, लेकिन वो वही चॉकलेट बार खरीदता है जिसे लेकर वो सनोई और सांगो के पास आता है और वो सांगो को वो सब सामान देकर वहां से चला जाता है। जाते हुए वो खुश होकर सोच रहा होता है अगर किसी के नजदीक जाना है तो उनका दया हासिल करो। जहां हम देखते हैं कि सांगो सनहुई को वही पीनट वाला चॉकलेट बार खिला देता है जिससे सनहुई बेहोश हो जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर हम सनहुई को आईसीयू वार्ड में देखते हैं जिसके बाहर हवांग मिन और जीनियोक का पूरा परिवार होता है। जहां हवांग मिन जीनियोक से कहता है डॉक्टर ने बोला वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, और वो कहता है मैं बिल्कुल गधा हूँ, मुझे पता ही नहीं था मेरा एलर्जी मेरी बेटी में भी हो सकता है। जहां हम सांगो को देखते हैं जिसे बहुत झटका लग गया होता है क्योंकि सनहुई उसी के सामने बेहोश हो गई थी। फिर हवांग मिन जीनियोक से कहता है सनहुई का हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, मुझे इसके सारे हॉस्पिटल्स बिल देने होंगे, मुझे इसी बात की चिंता है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं उसका बाप हूँ लेकिन सबसे पहले मुझे पैसों की ही चिंता हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीनियोक किसी इंश्योरेंस फाइल्स पे साइन कर रहा होता है और उसने वही फाइल्स पे अपने कलीग्स का भी सिग्नेचर लिया होता है और वो सब हवांग मिन को दे देता है क्योंकि ये सारे इंश्योरेंस पेपर्स हवांग मिन के थे और वो ये सारे इंश्योरेंस इन सबको बेच रहा था। फिर हम हवांग मिन को उंजू के काउंसलिंग सेंटर में देखते हैं जहाँ वो उंजू से थेरेपी ले रहा होता है। जहाँ उंजू हवांग मिन से कहती है आपके डिप्रेशन की थेरेपी कुछ दिन और चलेगी तो आपको आते रहना होगा। जहाँ हवांग मिन उंजू से फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है और उन्हें फूल भी देता है और उन्हें उनके नाम से बुला रहा होता है। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद काउंसलिंग सेंटर के दो नर्स उंजू से कहती हैं आपको नहीं लगता वो आपसे ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, हमें तो उसके पास जाने से डर लगता है, ऊपर से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो अंजू कहती है सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए सुधरने को। फिर हम देखते हैं कि हवांग मिन जीनियोक का वही प्रोसिक्यूटर वाला आईडी कार्ड किसी दो गुंडों को देता है ताकि वो इस नाम से उनका भी काम ले सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सनहुई के साथ जीनियोक के घर आया होता है। फिर हम उन सबको खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ जीनियोक उसे खाना खाते हुए देखते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें खाना पसंद आया। तो हवांग मिन कहता है ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे आपसे जलन हो रही है, मैंने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया है और ना ही सनहुई ने, क्योंकि इसकी माँ को कभी मौका ही नहीं मिला अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने को और वो बीमारी रहती थी। फिर वो अपनी बीमारी में ही मर गई और वो ये सब रोते हुए कह रहा होता है ताकि इन सबको उस पर दया है। फिर हम देखते हैं कि उसने उंजू और सांगो से भी इंश्योरेंस पेपर पे साइन करवा लिया होता है। फिर वो अपने घुटने पे बैठकर उनका शुक्रिया करता है और वो जीनियोक से कहता है आज से आप मेरे बड़े भाई हो। जहाँ ये सब देख उंजू और सांगो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे हम जीनियोक को उसके कलीग के साथ देखते हैं जहाँ जीनियोक का कलीग जीनियोक से कहता है मुझे लग रहा है आप उस आदमी के साथ बहुत क्लोज हो रहे हो, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, हो सकता है वो आपका फायदा उठा रहा हो। लेकिन जीनियोक भी उंजू वाली ही बात कहता है क्योंकि उसे हवांग मिन पे पूरा भरोसा होता है। फिर हम हवांग मिन को देखते हैं जिसे कुछ गुंडों ने धो दिया होता है। हाँ, गुंडों का बॉस बोलता है क्या तुम वही धोखेबाज प्रोसिक्यूटर हो, और वो अपना पैसा मांगता है। जहाँ हवांग मिन कुछ नहीं बोलता है तो उसके गुंडे फिर से हवांग मिन को धोते हैं। जहाँ गुंडों का बॉस इंश्योरेंस पेपर देखता है और कहता है क्या तुम इंश्योरेंस फ्रॉड करने वाले हो। फिर वो देखता है कि सारे इंश्योरेंस पेपर पे एक ही नाम है जिसमें से एक पेपर उसकी बेटी का भी होता है। फिर गुंडों का बॉस आकर उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तू तो बहुत बड़ा कमीना है, तूने अपनी माँ और बेटी दोनों का इंश्योरेंस बना दिया है ताकि उनसे भी तुझे पैसा मिले। फिर वो कहता है मुझे तेरे काम से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बस पैसा चाहिए। फिर हम सनहुई और उसकी दादी को देखते हैं जहाँ दादी की तबीयत बहुत खराब होती है। तभी वहाँ हवांग मिन आ जाता है।
फिर वो अपनी माँ से कहता है अगर आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाइए, यहाँ मत बैठा करिए। और वो सनोई को बाहर ले जाना चाहता था। तो दादी पूछती है तुम सनोई को लेकर कहाँ जा रहे हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? पिछली बार अच्छी खासी सनोई को तुमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो हवांगमिन कहते हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो सनोई को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो सनोई को लेकर समुद्र के पास आया होता है, जहाँ वो सनोई को समुद्र में धकेलने की सोचता है, लेकिन वो सनोई का चेहरा देखकर वापस जाने लगता है। तभी उसे गुंडा कॉल करते हैं और हवांगमिन से कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने उसे ढकेला क्यों नहीं? जहाँ हम देखते हैं वो गुंडे भी वहीं पे होते हैं, जहाँ गुंडों का बॉस कहता है तुमने हमसे प्रॉमिस किया था तुम हमारे पैसे दे दोगे, तो ये सब क्या कर रहे हो? ऊपर से तुम्हारी माँ कहाँ है, उन्हें क्यों नहीं लाया? तभी जिनहोक हवांगमिन के नाम पीछे से लेते हैं। तो हवांगमिन अपना मोबाइल छुपा लेता है, जहाँ गुंडे देखते हैं कि हवांगमिन का जिनहोक के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप है और वो सोचते हैं उसने बहुत अच्छे से ये सब प्लान किया है, प्रोसिक्यूटर से अच्छा कौन विटनेस होगा इन सब का। फिर हम देखते हैं वो सब एक शिप से एक आइलैंड पे आते हैं फिशिंग करने के लिए, जहाँ सांगो और जिनहोक फिशिंग रॉड बना रहे होते हैं। तभी हवांगमिन सनोई को लेकर दूसरी साइड चला जाता है, जहाँ वो सनोई को समुद्र के पत्थर के किनारे खड़ा कर देता है और थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है सनोई को नीचे गिराने के लिए, ताकि उसे इंश्योरेंस मनी मिल पाए। लेकिन तभी वहाँ सांगो आ जाता है, तब वो उसे कुछ नहीं करता। फिर सनोई सांगो के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब फिशिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हवांगमिन सैड होकर दूसरी साइड बैठा होता है। तभी जिनहोक उसके पास आते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम मुझसे बता सकते हो, आज तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो। और वो कहते हैं तुम्हें पता है मेरी हिम्मत मेरा बेटा सांगो है, और तुम्हें भी अपनी हिम्मत अपनी बेटी को बनाना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम्हें उसके लिए कुछ करना है तो सबसे पहले कोई परमानेंट जॉब ढूंढ लो। फिर हम उसी गुंडा बॉस को देखते हैं जो हवांगमिन से पूछते हैं तुमने किसी को नहीं मारा तो मेरा पैसा कैसे दोगे? तो जिनहोक उनसे और कुछ समय मांगता है। फिर हम जिनहोक और उनके कलीग्स को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया होता है कि हवांगमिन इन सबको धोखा दे रहा है। जहाँ जिनहोक इन सब से माफी मांगते हैं इन सब में घसीटने के लिए, तो एक कलीग कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोगों को अपना इस्तेमाल करने नहीं दीजिए, बस यही कीजिए आप। तभी जिनहोक को हवांगमिन का कॉल आता है, जहाँ हवांगमिन कहता है मुझे एक जॉब मिल गई है, और वो जिनहोक को अपनी ऑफिस पे इनवाइट करता है। तो जिनहोक कहते हैं जॉब मिल गया? तो हवांगमिन कहता है आपने मुझसे पिछली बार बोला था सनोई के लिए मुझे कोई परमानेंट जॉब चाहिए, तो मैंने ढूंढा और मुझे मिल गया, और मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। जहाँ उसकी बातें सुन जिनहोक उस पर एक और बार भरोसा कर लेते हैं और अपने कलीग से कहते हैं आप लोग बस एक बार उसे छोड़ दीजिए, वो सुधर जाएगा। फिर हम हवांगमिन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जो एक पेंट स्टोर होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मेन बोर्ड को इलेक्ट्रिशियन ठीक कर रहा होता है। जहाँ मेन बोर्ड का सारा सर्किट जल चुका था, तो इलेक्ट्रिशियन हवांगमिन से कहता है ये सब इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, मुझे अपने ऑफिस जाकर सारा सामान लाना होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। लेकिन हवांगमिन इलेक्ट्रिशियन पे गुस्सा करता है और उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो उसका काम नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जिनहोक वहाँ आ जाते हैं, जहाँ हवांगमिन जिनहोक से कहता है मुझे पेन डिलीवरी करने का काम मिला है और हमारे फंडिंग में अभी थोड़ी कमी है, और इसी के बारे में मुझे आपसे बात करना था। तो जिनहोक हवांगमिन से कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है, सच सच बताओ, क्या तुम्हें कोई बात नहीं करनी है मुझसे? तो हवांगमिन कहता है भैया आप क्या बातें कर रहे हो? तो जिनहोक कहते हैं जो इंश्योरेंस के पैसे मेरे लोगों ने तुम्हें दिया, तुम उससे जुआ खेल रहे हो? तो हवांगमिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जिनहोक कहते हैं मुझे पता चला कि तुमने उन सब से पैसे अपने अकाउंट में लिए, तुम्हें पता है ना ये सब इलीगल है। जहाँ जिनहोक बहुत गुस्से में होते हैं और उससे कहते हैं मुझे तुम पे विश्वास था, मुझे लगा था तुम्हें अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करनी है अपनी बेटी के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जिसने हवांगमिन को बिल्डिंग से लटका दिया होता है, और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अपनी बेटी और माँ के इंश्योरेंस पेपर पे साइन करवाने की हिम्मत है, लेकिन उन्हें मारने की नहीं, अब तुम मरोगे। तो हवांगमिन उनसे कुछ समय मांगता है, तो फिर से वो गुंडे उसे 3 दिन का समय देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसकी माँ भर्ती होती है, और वहीं पे सनोई भी सो रही होती है, और वो सनोई को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सनोई को लेकर सांगो के स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ वो सांगो को भी अपने साथ अपनी मदद करने के लिए ले जाता है अपने पेंट स्टोर में, जहाँ वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। जहाँ सांगो हवांगमिन से कहता है अंकल आप जाकर अपना काम कर लो, तब तक मैं सनोई का ख्याल रखूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।